तो भाई आ गया हूँ एग्जिट एग्जाम पे कंप्लीट बात करने। मुझे पता है कि आपको बहुत अलग अलग डाउट है कि भाई डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम क्या मेरे को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं एग्जिट एग्जाम का और अचानक से पता चले कि अब तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। तो घबराइए नहीं, आ गया हूँ वीडियो में और कंप्लीट यहाँ पे हम लिख करके रखे हुए हैं, जैसे एग्जिट एग्जाम किसको देना होगा, कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने पेपर होंगे, निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, किस भाषा में होगा, कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, पासिंग नंबर क्या होगा, पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, कितने बार दे सकते हो, क्या उसका मोड रहेगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो सभी पे करेंगे एक एक करके बातें। इसी के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कुछ ये आपके सब्जेक्ट हैं और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, कंप्लीट बात करेंगे। तो थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। 2018 से लेकर के जो भी पुराना से पुराना अपडेट है, जो भी नया से नया अपडेट है, कंप्लीट अपडेट दिया हुआ है उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। इधर प्लेलिस्ट में एक जो है कि प्लेलिस्ट है उसका कंप्लीट एग्जिट एग्जाम का लिंक इधर आ रही होगी, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। हालांकि देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे टॉपिक को कवर ही कर ही दूंगा लगभग। लेकिन हाँ, फिर देखना चाहते हो, आप कंप्लीट जानना चाहते हो तो भाई आप जो है प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्टिंग से हम बात करते हैं एग्जिट एग्जाम किसको देना होगा। सबसे मेन बात देखिए, देना उनको है जिनको स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन कराना है। यदि आप अपना डी फार्मा यदि आप डी फार्मा करते हो कंप्लीट तो आपको देना पड़ेगा एग्जिट एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन यदि आप डायरेक्ट यहाँ पे बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हो, डी करने के बाद बी फार्मा करना चाहते हो, तो आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। राइट जी, कहने का मतलब यह है कि एग्जिट एग्जाम आपके स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन से पूर्व, रजिस्ट्रेशन से पहले देना पड़ेगा। चलिए इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, तो जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। ये मैं कर लिया क्लियर। अगेन हम थोड़ा सा और जो है डिटेल में जा कर के बात करते हैं आप लोगों से, ताकि आप लोग समझ सकें। चलिए जी, तो एग्जिट एग्जाम किसको देना होगा, आई होप कि आप समझ चुके हो कि भाई एग्जिट एग्जाम अपना जब आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे, डी फार्मा सेकेंड ईयर कंप्लीट करोगे, अगेन आप इसमें 3 मंथ का, कितने का, 3 मंथ का हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। ये सभी कंप्लीट करने के बाद जब आप अपना स्टेट फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उससे पूर्व आपको देना पड़ेगा क्या, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, जिसका शॉर्ट नेम है DPEE। कहने का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। राइट डियर, तो यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तभी आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अदरवाइज आगे आप स्टडी करना चाहते हो, बी फार्मा करना चाहते हो, तो आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, किनको देना पड़ेगा, तो इस विषय पे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं इसको पहले आप समझ लीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। एग्जिट एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। राइट जी, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट है एग्जिट एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, या फार्माकोग्नोसी, या फार्माकोलॉजी, या बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, या फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, या आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, या कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। राइट डियर, तो आपको पता है कि आपके ये सभी डी फार्मा के सब्जेक्ट हैं। ये आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट हैं और ये आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। तो आप डी फार्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो पढ़ते हो, इन्हीं सब्जेक्ट से एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए दूसरा टॉपिक भी मेरा क्लियर हो गया, लेकिन कुछ डाउट है उस पर करेंगे थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि पीसीआई की तरफ से ही अभी क्लियर नहीं किया गया है। तो उसके लिए आपको ऐसे मेरे पे या किसी पे ऐसे ट्रस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पीसीआई की तरफ से कुछ भी अपडेट आ सकता है। अब बात करते हैं मुख्य एक टॉपिक जो हमारा तीसरा है कि भाई एग्जिट एग्जाम में कितने पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले जो नोटिफिकेशन आया था लगभग 2019 में, प्लेलिस्ट में हमने वीडियोज कंप्लीट दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हो कि वो काफ़ी यूजफुल आपके लिए है यदि आप एग्जिट एग्जाम के बारे में जानना चाहते हो तो, क्योंकि उसमें कंप्लीट अपडेट दिया हुआ है जितना भी पीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। तो एग्जिट एग्जाम में कितने पेपर होंगे, तो 2019 में जहाँ पे बात किया गया था वहाँ पे बात किया गया था कि 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर में आपको 50% नंबर लाना होगा और एक ही बार में, यानी कि अभी आप पेपर दे रहे हो तो आज कल परसों में करके 3 पेपर आपके जो भी होंगे, उन तीनों पेपर में आपको 50% एक ही अटेम्प्ट में लाना होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप एक पेपर में पास हो गए, एक पेपर में 6 महीने बाद पास हो जाओ, अगेन फिर एक पेपर में 6 महीने पास हो जाओ, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक ही बार पेपर दे करके आपको तीनों क्लियर करना होगा। लेकिन
कुछ नोटिफिकेशन बाद में फिर आया, फिर इसको कैंसिल कर दिया गया और फिर बोला गया कि अब एग्जिट एग्जाम में एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर में 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से 50% लाना होगा पास के लिए। लेकिन फिर इसको क्लियर करके फिर पुराने पे आ गया और फिर बोला गया पीसीआई की तरफ से कि 3 पेपर होंगे। तो फाइनल क्या है, क्या मानो आप? तो भाई अभी तक तो फाइनल यही है, लेकिन जैसा लगता है हम लोगों को कि भाई 3 पेपर एग्जिट एग्जाम में हो पाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। तो ऐसा फाइनल मान करके चलो कि पेपर एक ही होने का ज़्यादातर चांसेस है और ऐसा ज़्यादा लोग का अनुमान है। तो 3 या 1 कुछ भी हो, वो आने वाले समय पे डिपेंड करेगा कि जो भी अपडेट आएगा नया कि 3 पेपर लेंगे या 1 पेपर लेंगे, क्योंकि क्लियर कुछ नोटिफिकेशन अभी है नहीं। जो ताज़ा नोटिफिकेशन है वही है भाई कि 3 पेपर आपका होने वाला है। चलिए बात करते हैं एग्जिट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा आपके चौथे नंबर के। तो अभी तक इसमें ऐसा कोई अपडेट नहीं है, एग्जिट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, राइट जी। एग्जिट एग्जाम किस भाषा में होगा? तो ये कंप्लीट आपका 5वां जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट इंग्लिश में होने वाला है। एग्जिट एग्जाम किसी प्रकार यहाँ पे आपका हिंदी भाषा में नहीं होने वाला है, राइट डियर। तो जितने भी बच्चे अपने डी फार्मा की तैयारी हिंदी में कर रहे हो भाई आप इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि डी फार्मा जो है इंग्लिश में ही होने वाला है। कितने घंटे का पेपर होगा? तो भाई पर पेपर जो है आपका 3 घंटे का होने वाला है और 1 पेपर होगा तो 3 ही घंटे में हो जाएगा और 3 पेपर होगा तो 3 दूना 6 3 का 9 घंटा लगने वाला है भाई। लेकिन शायद से शायद ये अलग अलग दिन करके हो या एक दिन हो, जो भी हो, अब नया अपडेट जो आएगा तो पता चलेगा। एग्जिट एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? तो वीडियो को अगर स्टार्टिंग से आप देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि एग्जिट एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें पास होने के लिए आपको 50 नंबर की आवश्यकता है और 50 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होने वाला है, राइट डियर। तो यानी 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का होगा। पास होने के लिए 50 क्वेश्चन सही करना जरूरी है और एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, तो ऑब्वियसली बात है 50 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे डी फार्मा में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे हमने दे दिया कि भैया 50 नंबर चाहिए, 50% चाहिए, ठीक है। एग्जिट एग्जाम कितनी बार दे सकते हो? तो एग्जिट एग्जाम देने की लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, इसका कोई भी अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। आप कितना बार में भी करके पास कर सकते हो। 6 महीने में 1 बार एग्जाम होगा, यानी साल में 2 बार। एग्जिट एग्जाम अभी तक ज़्यादातर चांस है कि भैया आपका ऑनलाइन ही हो सकता है, क्योंकि इसको कंडक्ट कराने वाला जो कंडक्ट कराने के लिए अभी जो भी टीम वगैरह गठित हो रही है वो पीसीआई की तरफ से ही गठित हो रही है। और यदि पीसीआई की तरफ से टीम गठित होती है तो ज़्यादातर चांस है कि ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि जो एनटीए था पहले जो जीपैड वगैरह का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे नेशनल लेवल का, तो उसी प्रकार यहाँ पे पीसीआई का एक खुद का पोर्टल तैयार हो रहा है। तो चांसेस है कि एग्जिट एग्जाम या और भी कुछ इस प्रकार के जो जीपैड वगैरह के एग्जाम है वो खुद ही कंडक्ट कराएगा। पीसीआई का एक अलग सा टीम गठित तो हो रही है। चलिए सब्जेक्ट को लेकर के हमने यहाँ पे बात किया था। अब एक और भी कुछ सब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि आपके बेसिकली दिमाग में चल रहा होगा यदि आप वैसे स्टूडेंट हो, किसको देना पड़ेगा, राइट जी, चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 2022 में यदि आप एडमिशन लिए हो, 2023 में अपना कंप्लीट किए हो फर्स्ट ईयर और 2024 में आप अपना कंप्लीट करोगे सेकेंड ईयर, राइट जी। 2022 से 24 तक आपका डी फार्मा चलने वाला है, तो आपके बैच को एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये बैच क्यों? तो देखिए पहले से जो नोटिफिकेशन था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन था कि किसको देना पड़ेगा, ऐसा था कि ये सभी को देना पड़ सकता है, यानी रजिस्ट्रेशन से पहले यदि नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन अभी तक कुछ नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि भाई स्पेसिफिक बैच को क्लियर कर दिया गया है कि 2022-24 बैच, यानी 2022 से 23 में जो अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे, 23 से 24 में जो अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे, इन्हीं को देना पड़ेगा। अब कुछ और क्वेश्चन, सर मेरा तो एडमिशन 2000 किसका है? मेरा एडमिशन है 2021 का, राइट जी। और हम क्या हैं कि फेल हो चुके हैं और हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं, फाइनल करने वाले हैं 2024 में, तो क्या हमें एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा कि नहीं? भाई आपके लिए क्वेश्चन अभी तक तो यही है, आपके क्वेश्चन का आंसर कि नहीं। लेकिन यदि मान के चलिए कि एग्जिट एग्जाम होने से पहले रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है वो बंद हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो एग्जिट एग्जाम देना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक का जो नोटिफिकेशन है वो यही है कि यदि आप फेल या बैक वाले स्टूडेंट हैं और आप 2024 में अपना क्लियर करोगे तो आपको एग्जिट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जितना भी हम लोगों ने ये डाउट लिख रखा हुआ है, जितना भी अपडेट आप सभी को दिया गया है, कोई भी अपडेट एक बार आया हो और प्रॉपर वे में हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। कई बार चीज़ों में चेंजेस किया गया है, अपडेट किया गया है। तो ऐसा कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो हम बता रहे हैं ये सही है? हो सकता है आने वाले समय में जब फाइनल को लेकर के कि एग्जिट एग्जाम अब होगा और फिर एक नोटिफिकेशन आए, और आएगा ही आएगा कि अब इसका पैटर्न या इसका रूल ये कुछ होने वाला है, तो फिर ये सारे कैंसिल, राइट डी।
तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ पे विश्वास ना रखो, मेन आपको विश्वास क्या रखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मैं इसको एक बार क्लियर कर दूँ और थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हो अभी तक तो देखो, क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ें हैं आपका ये सब। और इस तरह के कई बार हमने वीडियोज़ बना रखा है, कई वीडियोज़ में बात कर रखा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा यदि आप वीडियोज वगैरह देखते हो तो। मेन देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपका एडमिशन, एक सेकंड में पेन ले लूँ, चलिए, आपका एडमिशन अभी 2021 में हो, ठीक जी, 2021 में हो या 2022 में आपका एडमिशन हो, या मैं मान लेता हूं 2023 में ही आपका एडमिशन है, आप कभी भी अपना कंप्लीट करोगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है और आप चाहते हो कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे स्टेट फार्मेसी में, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए आपको करना ये चाहिए कि भाई फार्मास्यूटिक्स नाम से एक सब्जेक्ट है आपके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाम से एक सब्जेक्ट है आपके डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, फार्माकोग्नोसी नाम से सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में। अगेन हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो ये सेकेंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट है जैसे आपके फार्माकोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट या हॉस्पिटल फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो इन सब्जेक्ट का स्टडी करते रहना चाहिए, राइट जी। तो जो भी ये सब्जेक्ट है, मैंने कुछ मेन सब्जेक्ट यहाँ पे लिख रखा हुआ है आपके लिए, और आपको इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब वैकेंसी वगैरह की तैयारी करोगे तब पर भी ये सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई करो। और एग्जिट एग्ज़ाम उम्मीद है कि 2024 बैच से होगा। अभी तक जो नोटिफिकेशन है यही कि 2024 में जो भी बच्चे पास आउट होंगे उनको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इन सब्जेक्ट का आप अपने डी फार्मा से ही तैयारी कर सकते हो, क्योंकि डी फार्मा में पढ़ते ही पढ़ते हो। थोड़ा सा आपको इनसे बिल्कुल नाता नहीं तोड़ना है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हो तो भाई उदित फार्मेसी की तरफ से एक हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया है काफ़ी पहले, और इसका प्राइस भी यदि आप देखोगे तो काफ़ी कम यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि मुझे पता है अभी आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, लेकिन शायद से शायद जब तक आप इंटरेस्ट लोगे इस कोर्स में इसका प्राइस आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे इस कोर्स में रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं चली हुई है और अभी इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर का भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही ऐड होगा कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन पहले आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, राइट जी। तो इस कोर्स में आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए कंप्लीट आपको उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट एंट्रेंस एग्जाम का डी फार्मा के, और फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, और साथ में ये एग्जिट एग्जाम वाला भी आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो और ज्वाइन करके अपना आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो इन जो भी ये सब्जेक्ट है इनका। और ये जो भी आपके कुछ कॉमन डाउट है, कुछ कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर देने का प्रयास किया हूँ। लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ कि कोई भी फाइनल अपडेट अभी तक है नहीं, लेकिन आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इस पर अलग अलग क्वेश्चन और कन्फ्यूजन है। तो हमने सोचा कि एक वीडियोज बनाया जाए सेपरेट, और आप सभी को समझाया जाए कि अभी 2023-24 या 24 का क्या नया अपडेट है। तो मेन मेरा जो कहना है वो आप जरूर मानिए कि भाई ये जो सब्जेक्ट है इनको ना छोड़िए, और बाकी जो कॉमन डाउट हैं इसका आंसर आपको मिलेगा नया कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब आएगा कंप्लीट कि अभी गिट एग्जाम होने वाला है तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन जो अभी तक का अपडेटेड जानकारी है वो हमने आपको बताया, और पिछला जितना भी अपडेट आया है वो सारा अपडेट इधर जो प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन है, आई बटन में भी मैं मेंशन कर दिया था, तो उसे आप जरूर देखें। कमेंट करने जाओगे फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का जो भी अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप स्वयं ही समझ जाओगे कि भाई क्या चल रहा है एग्जिट एग्जाम को लेकर के। तो राइट बच्चों, ये थी एक कंप्लीट वीडियो। मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन शायद से शायद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा डी फार्मा एग्जिट एग्जाम को लेकर के अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है। बाकी इन कोर्सेज में यदि आप जुड़ना चाहते हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इन कोर्सेज में जुड़ करके अपनी तैयारी बेहतर वे में कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिट एग्जाम हो या कोई फार्मासिस्ट वगैरह का जॉब हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म उदित फार्मेसी पे काफ़ी कम प्राइस में आपको कोर्सेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है डियर, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको प्रॉपर में समझ में आई होगी।